मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। आज वैसी बेला है जहां पर 2024 का समापन हो रहा है और 2025 का नए साल का शुरुआत होने वाला है। ऐसे में सभी लोग, सभी धर्म के लोग नए साल को मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए बहुत बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। हमें ऐसे करना है, हमें वैसा काम करना है, हमें जिससे खुशियां हो, जिससे सेलिब्रेट कर सके हम नए साल को। तो मैं आपको सनातन धर्म के अनुसार या वैदिक दृष्टि से, एस्ट्रोलॉजी के दृष्टि से आपको बता दूं कि वो सभी कामें जो नए साल के शुरुआत में करने चाहिए, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप याद करके ये 4 काम यदि कर लेते हैं तो पूरा साल आपके लिए समृद्धि भरा रहने वाला है। धन की कभी कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। वे 4 ही काम करना है जिससे आपको समृद्धि, सुख, शांति और वात्सल की प्राप्ति होगी। वो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं सबकी क्या जिज्ञासा होती, इच्छा क्या होती है। तो जहां हम नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, तो नया साल यानी नई उम्मीद के साथ नई किरण। हर इंसान की जिंदगी में एक नई उम्मीद का आगमन हो रहा है, एक नई किरण, नए साल की नई किरण की शुरुआत होने वाली है। सभी इच्छा करते हैं, सभी कामना करते हैं कि उनका पूरा साल, नए साल समृद्धि से भरा हो, सुख शांति दे, उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं हो। तो कैसे आप नए साल की शुरुआत कैसे करें? सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये 4 काम जो है, जो वैदिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से करना सभी सनातनी के लिए बहुत उपयुक्त है, और जिसे करने से आपके घर में कोई भी कमी नहीं रहेगी, न आर्थिक कमी रहेगी और न ही स्वास्थ्य में कोई असुविधा होगा। ये राशि पर आधारित नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्ञान है, क्योंकि ये राशि से बढ़कर है। ज्योतिष जो है राशि से ऊपर है। राशि तो एक कैटेगराइजेशन करता है, एक वर्ग में बांटकर एक विशेष दृष्टि, विशेष ज्ञापन, विशेष आपको फल प्राप्ति का जरिया देता है। लेकिन कुछ चीजें जो हमारे वैदिक धर्म में है, जिसे करने से सभी का कल्याण होता है, सभी की उम्मीदें पूरी होती हैं, सभी का जो नई उम्मीद शुरू होने वाला है 2025 में, उसको कैसे पूरा किया जाए, उनके घर में कैसे समृद्धि का वास हो। तो ये 4 चीजें करना है। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है, लेकिन इस सब सेलिब्रेशन के साथ में ये 4 चीजें भी करना जरूरी है। इसे आप कभी ना भूलें। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो नोट कर ले। मेरे दर्शक देख रहे होंगे मेरे चैनल को, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया भी है। लेकिन सभी दर्शक ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ दर्शक जो हमारे हैं, जो ऐसा करते हैं और उनको मालूम है कि ऐसा करने से हमको सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, नई उम्मीदें रखते हैं, नई किरण की आस रखते हैं कि नया साल उनके साथ बहुत ही अच्छा हो, लेकिन अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। तो अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे करना बहुत जरूरी होता है, और वो सबसे पहला क्या है कि आपको नए साल की शुरुआत कर रहे हैं तो फर्स्ट है, अपने घर के सामने रंगोली बनाएं। रंगोली बनाना बहुत ही शुभ होता है। रंगोली बनाने से उस घर के दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से आपके घर के अंदर कोई भी एनर्जी आती है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है।
आपके घर के वातावरण को पॉजिटिव बना देती है। घर के सभी व्यक्तियों का हेल्थ में बहुत सुधार होता है। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी दौड़ती है तो आपके अंदर वायु का एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जो रोग प्रतिरोधी क्षमता का काम करता है और आपको स्वस्थ रखता है। यदि आप स्वस्थ हैं, आपका दिमाग पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो आपका कैरियर और आर्थिक विकास संभव है। तो आप नए साल का शुरुआत एक छोटी सी ही रंगोली क्यों नहीं हो, एक रंगोली बनाकर शुरुआत करें। नई सवेरा, नई किरण, नई रंगोली के साथ भगवान का नाम ले, अपने अपने इष्ट देव का नाम ले। दूसरा क्या है, अपने इष्ट देव की पूजा करें। सबसे पहले मैंने बताया कि रंगोली अपने घर के सामने बनाए। दूसरा क्या है, इष्ट देव का पूजा करना। जो भी व्यक्ति जिस देवी देवता के पूजा करते हैं वही उनके इष्ट देवता कहलाते हैं। तो प्रतिदिन जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं वो आपके इष्ट देव हुए। तो अपने इष्ट देव का साल का प्रथम दिन विधि विधान से पूजा करें। विधि विधान से उनको स्नान कराए, फूल अक्षत से उनको अर्पित करें। उसके बाद प्रसाद चढ़ावे और पूरे परिवार एक साथ बैठकर नए कपड़े पहनकर उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें और उसके बाद में आरती करके प्रसाद का सेवन करें। फिर देखते हैं कि आपके घर में कैसे समृद्धि की कमी रहती है। आपका पूरा घर पूरे पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आपको समृद्धि, पूरे साल समृद्धि से भरा रहेगा आपका घर, परिवार और आपका संसार। जहाँ भी आपका कोई भी संसार, आपका परिवार वाले हैं, सभी सुख समृद्धि से भरे रहेंगे। आप कामना करें अपने इष्ट देव के पास कि हे ईश्वर, हे देवी माँ, आप मेरे सभी परिवार वालों को कल्याण करना और जहाँ भी है वो अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि से भरपूर रहे। फिर आपका ये पॉजिटिव कामना आपके पूरे परिवार के अंदर एक नई रंग, नई किरण का वास होगा आपके घर में। आपका व्यापार, आपका व्यवसाय और आपका नौकरी पेशा यदि है तो सभी जगह आपको अव्वल दर्जा, आपको हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक अद्भुत एनर्जी आपके अंदर दौड़ेगी। जो भी आप काम करेंगे एक नई उमंग, नई जोश के साथ काम करेंगे। तो आपको रंगोली बनाए, इस देव की पूजा करें। तीसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी श्री सूक्तम का पाठ करें, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप श्री सूक्तम का जाप करें, उस दिन गायत्री या गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपको हमेशा हमेशा समृद्धि प्राप्त होगा। पूरे साल धन धन से भरा रहेगा आपका परिवार। और चौथा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपका आंतरिक एनर्जी जो है, एक निगेटिव से जो भी आपका निगेटिव वातावरण बनने वाला है पूरे साल, उसको बिल्कुल समाप्त कर देता है। वो है दान। दान का पुण्य, दान प्राप्त करना। नए साल के पहले दिन आप जरूर अपने शक्ति साधन के अनुसार आप दान अवश्य करें। जरूरतमंदों को भोजन दे, जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करें, जरूरतमंदों को यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार नए साल का प्रथम दिन दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। आपका परिवार, किसी चीज की कमी नहीं होगी आपके परिवार में। तो ये 4 चीजें अपनाते हैं, ये सनातन धर्म में लिखा हुआ, आप नोट कर ले। किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति हो, ये 4 चीजें अपने नए साल का प्रथम दिन करे और फिर सेलिब्रेट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 4 में से एक भी कर ले तो बहुत अधिक शक्ति है। जो 4 नहीं कर सकते तो कम से कम 1, 2, 3, 4, चारों का 4 कर लिया तो बहुत ही अति उत्तम है। 4 नहीं कर सकते 3 कर ले, 3 नहीं कर सकते 2 कर ले, 2 नहीं कर सकते 1 कर ले। जो 1 भी नहीं कर सकता है तो उसको हम
फिर भी उनके लिए मैं जो भगवान से कामना करता हूँ कि हे भगवान, हे ईश्वर, उनको सुख समृद्धि नए साल के नए किरण के साथ उनको भी प्रदान करना, जो चारों में से नहीं कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं अपने प्रिय सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप लोग यथासंभव तथा भक्ति, जहाँ तक संभव हो भक्ति अवश्य करें। आपको एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि ये 4 चीज़ यदि कर लेते हैं तो कोई भी राहु, केतु, शनिदेव और गुरु चारों प्रसन्न होते हैं। आपके पास विशेष कृपा, ईश्वर की विशेष कृपा रहती है, तो आप जरूर करें। और फिर देखें, आपके पूरे साल बिना भूले हुए जरूर करें, पूरे साल आपका परिवार और पूरे आपका घर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहेगा और आपके सभी परिवार विघ्न दुख से मुक्त रहेंगे। ओम नमः शिवाय।